प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मोहन शास्त्री। आज हम अध्ययन करेंगे हमारी 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की पहली कविता का दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इससे पहले हमने जाना इनके कवि के जीवन परिचय के विषय में। इनके कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन जी है। इनका जन्म 1907 में प्रयाग के कटरा नामक स्थान पर और इनकी मृत्यु 2003 में हुई। आज हम अध्ययन कर रहे हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का। इसमें कवि ने प्रेम के महत्व के बारे में बताया है। कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है उसका समय जल्दी जल्दी बीत जाता है। कवि क्या कहते हैं? हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ, पथ होता रास्ता, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी तो दूर नहीं, मंजिल रुकने का स्थान जहां जाना है। कवि कहता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, उसकी मंजिल दूर नहीं है, यह सोच थका दिन का पंथी। जब यह विचार, यह सोच थके हुए पंथी होता है राहगीर, राहगीर के मन में आती है कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, उसकी मंजिल दूर नहीं है। जब यह सोच थके हुए पंथी के मन में आती है तो वह जल्दी जल्दी चलने लगता है और इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। जल्दी जल्दी में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक बार पुनः देखते हैं। कवि कहता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, उसकी मंजिल दूर नहीं है। जब यह विचार थके हुए राहगीर के मन में आता है तो वह जल्दी जल्दी चलने लगता है और इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। नेक्स्ट, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परो में चिड़िया के, बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। इस काव्यांश में चिड़िया के विषय में बताया है कि प्रत्याशा होता है प्रतीक्षा, इंतजार। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ होता है घोंसलों। यह ध्यान परो के चिड़िया के, बढ़ता कितनी चंचलता है। जब यह ध्यान, बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, वो घोंसलों से इधर उधर देख रहे हैं। जब यह ध्यान चिड़िया के मन में आता है तो चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है और इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। कवि कहता है कि जब जो दाना लाने के लिए चिड़िया गई हुई है उसके मन में यह विचार आता है कि उसके बच्चे भूखे प्यासे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, वो घोंसलों से इधर उधर देख रहे हैं। जब यह ध्यान चिड़िया के मन में आता है तो चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है, अर्थात वह जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहता है, इसमें प्रश्नात्मक शैली है कि मुझसे मिलने को, स्वयं से प्रश्न करता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल होता है बेचैन। यहाँ पर हताशा के भाव है। कवि कहता है मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, अर्थात कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल बनूं, अर्थात मेरा कोई नहीं है। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, बढ़ता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि जब मेरे हृदय में यह प्रश्न आता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, मैं किसके लिए चंचल बनूं, तो मेरे पद माने पैर, पैर में स्थिरता, धीमापन आ जाता है। बढ़ता उर में विहलता है, उर माने हृदय में, और मेरे हृदय में पीड़ा के भाव भर देता है। इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। इसमें कवि ने प्रेम के महत्व के बारे में बताया है। कवि का मानना है कि जिस किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है उसे समय के बीतने का पता नहीं चलता।
यह प्रेम मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी देखा जा सकता है। प्रेम के कारण ही चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है। कवि कहता है, जिस किस के जीवन में प्रेम नहीं है उसका जीवन निरस होता है। प्रेम ही जीवन का सार है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। इसको अच्छी तरह दोहराएं, समझें। एक नई ऊर्जा के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।